global advertisers, scaling new heights in outdoor media. कौन है जो युवाओं के खून में भर रहा है जहर? कौन है जो देश की अर्थव्यवस्था को कर रहा है खोखला? कौन है जो रच रहा है भारत के खिलाफ आतंकवाद की साजिश? अब होगा हर अपराधी बेनकाब। मैं हूं अविंद्र आशुतोष, आपका बहुत बहुत स्वागत है लेमन प्राइम टाइम में। लेमन प्राइम टाइम सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे सिर्फ लेमन न्यूज पर। मैं हूं अविंद्र आशुतोष, आपका बहुत बहुत स्वागत है लेमन प्राइम टाइम में। लेमन प्राइम टाइम सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे सिर्फ लेमन न्यूज पर। मैं हूं अविंद्र आशुतोष, आपका बहुत बहुत स्वागत है लेमन प्राइम टाइम में। लेमन प्राइम टाइम सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे सिर्फ लेमन न्यूज पर। नमस्कार, मैं हूं अविंद्र आशुतोष, लेमन प्राइम टाइम लेकर हाजिर हूं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे राहुल गांधी के रेलवे बोगी में जिस तरह से बैठकर वो पंजाब गए हैं, और सबसे अहम बात है कि जनरल बोगी को काफ़ी प्रचारित किया गया है क्योंकि उनके अंदर से किसान प्रेम उमड़ पड़ा है और वो खुद जाकर जानना चाहते हैं कि वाकई पंजाब में किसानों की क्या स्थिति है। तो ये हम कह सकते हैं कि वाकई राहुल गांधी का किसान प्रेम। तो राहुल गांधी का किसान प्रेम बिल्कुल सबके सामने आ रहा है। वो ट्रेन के जनरल बोगी में बैठकर पंजाब जाने की कोशिश कर रहे हैं, और सबसे अहम बात है कि उन्होंने लगातार कहीं ना कहीं से अपने आप को ये दर्शाने की कोशिश की है कि वो किसानों के हित में सोच रहे हैं। निश्चित रूप से कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि अगर मोदी सरकार के रहते हुए किसानों के बारे में कांग्रेस के युवराज अगर इस तरह से सोचते हैं तो समझा जा सकता है कि वाकई उनको कहीं ना कहीं से एक जिम्मेदारी का एहसास हो रहा है। और इसी मुद्दे पर हमसे जुड़ेंगे कांग्रेस के पूर्व विधायक कृष्णा हेगड़े जी। कृष्णा हेगड़े जी से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम सुनते हैं कि राहुल गांधी ने क्या कहा इस मुद्दे पर। इशू है, मैंने अपने भाषण में भी बोला कि जो इस देश को अनाज देते हैं, भोजन देते हैं, उनसे उनकी जमीन छीनी जा रही है। गलत है और इसको हम काउंटर करेंगे। इशू है। तो राहुल गांधी ने कहा कि किसानों के साथ जो कुछ भी हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं से ये कहा जा सकता है कि उनके साथ गलत हो रहा है। कृष्णा हेगड़े जी हमसे जुड़े हैं, जो पूर्व विधायक हैं विले पार्ले से। कृष्णा जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी जी मिल रही है। चलिए, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये एक नई परिभाषा हम कह सकते हैं इसको कि कांग्रेस के
तरफ से कहीं ना कहीं से ये समझाने की कोशिश की जा रही है पूरे देश को कि युवराज काफ़ी चिंतित हैं, पंजाब जा रहे हैं जनरल बोगी में बैठकर, किसानों के बारे में ये कह रहे हैं कि उनके साथ गलत हो रहा है। आप कैसे देखते हैं इसको पूरा? देखिए, पहले तो मुझे आपत्ति है कि ये वर्ड आप युवराज यूज कर रहे हैं। जी, राहुल जी हमारे नेता हैं जी, हमारे कांग्रेस के उपाध्यक्ष हैं जी, और सिर्फ अभी ही नहीं लेकिन इसके पहले भी उन्होंने किसानों के हित में बात की। जी, जब अभी वो पंजाब के यात्रा में है, जनरल बोगी में जा रहे हैं, जी, इसके पहले वो मराठवाड़ा गए थे, जी, उसके पहले वो विदर्भ में गए थे। और ये सब जानते हैं कि कई सालों से राहुल जी पूरे देश में फिर रहे जी। हैं। उनके दूत बनकर बहुत सारे विधायक और बहुत सारे जो एमपी थे जी। वो भी जगह जगह जाकर काम कर रहे थे। जी, लेकिन ये बहुत आवश्यक है बताना कि जो मोदी सरकार है, जी, जो अच्छे दिन लेके आने वाले थे, हम्म, उन्होंने कभी अच्छे दिन तो लेके नहीं आए, बिल्कुल। लेकिन भूमि अधिग्रहण कायदा के मुताबिक वो जमीनों, जो किसानों का जमीन है वो हड़प करना चाहते हैं, कम पैसों पर उनको लेना चाहते हैं और उद्योगपति को देना चाहते हैं। और ये अभी छुपी बात नहीं है, ये एकदम सरेआम हो गया है और पूरा खुला हो गया है कि मोदी सरकार जो है उन्होंने शायद ये उद्योगपतियों से कर्ज लिया था और उसके वजह से अब जो किसानों का जमीन है वो उद्योगपतियों के हाथ देना चाहते हैं। इसमें मैं बताना चाहता हूँ कि किसानों का कोई हक की सुरक्षा नहीं हो रही है। जी, किसानों को जो जमीन है उनके, उसके लिए बराबर पैसे भी नहीं मिल रहे हैं, ना उनकी सहमति की जरूरत है और ना वो कोर्ट जा सकते हैं। तो इसको जो उजागर, इनका जो मोदी सरकार का जो ये रूप उजागर करने के लिए राहुल जी गांधी किसानों से मिलने जा रहे हैं और मुझे लगता है कल वो फिर नागपुर में है, महाराष्ट्र में है 2 दिन के लिए। और ये बहुत जरूरी है कि कोई नेता बाहर निकलकर लोगों को बताए कि किसानों के हित में नहीं लेकिन किसानों के अगेंस्ट, किसानों के विरोध ये मोदी सरकार काम कर रही है और उसको उजागर कर सच्चाई बताना लोगों को जरूरी है। अच्छा, तो ये भी बताना चाहता हूँ कि जब यूपीए का सरकार था, सम्माननीय मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, तभी भी किसानों के लिए यूपीए सरकार ने लगभग 70,000 करोड़ दिए थे, जहाँ पर उनके कर्ज चुका। लेकिन कृष्णा जी, सवाल है कि किसान आत्महत्या जो करते हैं उसके पीछे क्या तर्क देंगे? क्योंकि आपने एक लंबे समय तक देश पर राज किया और जिस तरह से मनमोहन सिंह ने एक सुचारू काम किया, उसके बावजूद कहा गया कि वो खामोश रहते हैं और नरेंद्र मोदी बहुत ज्यादा बोलते हैं, तो देश की जनता किस पर भरोसा करे, ये बताइए। देखिए, मैं नहीं मानता हूं कि मनमोहन सिंह जी कम बोलते थे। मनमोहन सिंह जी जब आवश्यक था तब बोलते थे और मोदी जी जब चाहे तब बोलते, और ये दो में बहुत अंतर है। मनमोहन सिंह जी का एक फाइनेंशियल विजर्ड करके पूरे दुनिया में उनका एक नाम है, एक प्रधानमंत्री बनकर उनका दुनिया में नाम है, बहुत सारे गवर्नमेंट ने उनकी जो उनको सम्मान किया है। और जब पूरे विश्व में क्राइसिस था और सभी जो विश्व के बहुत सारे देशों में एक रिसेशन आ रहा था, लोग वहां पर अपने जॉब्स उनकी जो थी वो चली जा रही थी, जब बहुत सारे देश टूट रहे थे, तब भारत देश को कोई भी ऐसा तकलीफ नहीं हुआ। और विश्व में जब 2 बार ऐसा रिसेशन आया तब भारत फिर भी मजबूती से खड़ी हुई है और उसका श्रेय मनमोहन सिंह को जाता है। ये मेरा यकीन है। इसी तरह मोदी जी जो आज बड़े बड़े ऐलान कर रहे हैं, वो उस बुनियाद पे ऐलान कर रहे हैं कि कांग्रेस ने पिछले 10-15 सालों में बहुत अच्छा काम किया है। आज अगर नेपाल में भी जो दुर्घटना हुई और हम सब उसमें बहुत दुख के साथ शामिल है और आज हमारी सेना वहाँ अच्छा काम कर रही है, तो कहीं ना कहीं ये एक सिर्फ मोदी जी को ही नहीं लेकिन पिछली सरकार ने जो सेना को ताकत दी, जो उनको पूरा शक्ति दिया, उसके लिए भी पिछले सरकार का भी कुछ रोल यहाँ पर हमको दर्शाना पड़ेगा। बिल्कुल, बैकग्राउंड बहुत काम करता है। एक आखिरी सवाल कृष्णा हेगड़े जी आपसे कि राहुल गांधी जिस तरह से किसानों के प्रति संवेदना प्रकट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या
आने वाले दिनों में किसानों की स्थिति सुधरेगी? देखिए, सुधरनी तो चाहिए, लेकिन जो हिसाब से मोदी सरकार जा रही है कि सभी किसानों का जमीन अगर हम बेच बाच के उद्योगपति को दे और किसान ही नहीं बचे तो फसल कौन करेगा, खेती कौन उगाएगा, उनके बाल बच्चे क्या करेंगे। और ये सिर्फ महाराष्ट्र के किसानों का इशू नहीं है, ये पूरे देश के किसानों का इशू हो गया है। बहुत और इसके लिए राहुल जी पूरे देश में घूम रहे हैं और किसानों को अपना हक दिलाएंगे। इसके पहले भी जो लैंड एक्विजिशन बिल था, भूमि अधिग्रहण कायदा था जो कांग्रेस ने बनाई थी, उसके खिलाफ कोई विरोध नहीं था, किसानों का भी विरोध नहीं था। लेकिन ये जो नया ऑर्डिनेंस ये सरकार लेके आई है वो इसके लिए लेके आई है कि सभी जो किसानों का जमीन है वो किसानों से लेकर छीन कर उद्योगपति को दिया जाए। चलिए, कोई बात नहीं है, ये तो सरकार तय करती है कि किसको क्या करना है। लेकिन हमसे जुड़ने के लिए कृष्णा हेगड़े जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो राहुल गांधी किसानों के प्रति संवेदना प्रकट निकले हैं और कृष्णा हेगड़े जो पूर्व विधायक हैं, कांग्रेस ने लगातार किसानों को एक सपना दिखाया। 60 सालों तक कांग्रेस ने इस देश में राज किया और आज मोदी सरकार को लेकर कांग्रेस असमंजस की स्थिति में है। जिस तरह से कृष्णा हेगड़े ने कहा कि अच्छे दिन आने चाहिए, लेकिन मोदी सरकार कहीं ना कहीं से, ठीक है, कांग्रेस की बात अपनी हो सकती है। और आज हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ेंगे रविंद्र द्विवेदी, जो अध्यक्ष हैं विश्व हिंदू सेवा संघ के। रविंद्र द्विवेदी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे खास सहयोगी जुड़ेंगे हमसे मोनीस खान, जो लगातार अलग अलग विषयों पर हमसे जुड़ते रहते हैं। मोनीस, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले रविंद्र द्विवेदी जी आपसे जानना चाहेंगे कि कांग्रेस का जो अभी हमने पूरा कार्यक्रम सुना, राहुल जी अभी विदर्भ में है, नागपुर में है, फिर पंजाब, ये पूरा जो एक जो युवराज हमने कहा तो कांग्रेस को आपत्ति हो गई कि युवराज नहीं कहिए आप। लेकिन सबसे जो अहम बात है कि किसानों की जो स्थिति है आज की तारीख में, जो बदहाली है, उसको लेकर क्या आप जिम्मेदार मानते हैं मोदी सरकार को या कांग्रेस सरकार को? किसे जिम्मेदार मानते हैं? क्योंकि हर कोई अपना अपना क्या बोलते, अपनी डफली अपना राग, उस पर बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे में हमें समझना हो कि वाकई देश की जनता किसके बारे में क्या सोचे। आप क्या देखते हैं? आशुतोष जी, सबसे पहले तो कृष्णा हेगड़े जी को यही नहीं मालूम है कि उनकी सरकार ने क्या किया है। वो जो बोलते हैं कि हमारी सरकार ने ये किया वो किया, 60 साल तक कांग्रेस वालों ने राज्य किया इस पूरे देश में जी। किसान मर रहे थे तभी राहुल जी कहाँ थे? कभी भी त्रासदी होती है तो जब यूपीए की गवर्नमेंट थी, मुझे याद है उत्तरांचल में जो त्रासदी हुई थी तो वहाँ के मुख्यमंत्री और वो आपके स्वयं जो उनके युवराज जी, वो दोनों गायब हो गए थे देश से। अब इनके पास कोई काम नहीं बचा हुआ है। अब कांग्रेस को मुद्दे चाहिए तो कोई मुद्दे नहीं हुए, इसलिए किसानों को बहकाने का काम कर रहे हैं राहुल गांधी। आज किसान नहीं बहक रहे, जो भी बात कर रहे हैं कांग्रेस ही खुद आके मंच बनाते खुद कर रहे हैं। किसान अपने आप जगह देने को तैयार है, उनको मोदी जी के ऊपर पूरा भरोसा है। और मोदी जी 9 महीने में जिस तरीके से देश का नाम रोशन किया हुआ है, मोदी जी जिस तरीके से आज काम कर रहे हैं, आज ये बोल रहे हैं कि हमारी गवर्नमेंट, उत्तरांचल में जब त्रासदी हुई थी तभी ये गवर्नमेंट कहाँ थी? आज नेपाल में किस तरीके से, आज हमारा नेपाल पड़ोसी देश है और उस तरीके वहां पे जाके हमारी सेना किस तरीके से काम कर रही है। क्या ये मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट हमारे देश में नहीं कर सकती थी, उत्तरांचल में नहीं कर सकती थी? बिल्कुल। तो ये आज इनके कांग्रेस वालों के पास कोई काम नहीं बचा हुआ है, तो इसलिए किसानों को भड़काने का काम, झूठी जो अफवाहें फैलाने का काम वो राहुल गांधी कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास कोई काम नहीं है। घर में बैठे आदमी क्या करे? यानी कुल मिलाकर किसानों की जो स्थिति है, जो किसानों की बदहाली है, उस पर भी राजनीति की जा रही है। बिल्कुल राजनीति की जा रही है। अगर किसान को मोदी जी बोलते हैं कि हम 4 मतलब जो प्रॉपर्टी का भाव है, जो उनकी खेती का भाव है, उससे 4 गुना दाम दे रहे हैं, प्लस उनको जो भी वो वहां पे नौकरी मिलेगी उसको, प्लस जो भी होगा वो देश हित के लिए, देश के प्रोजेक्ट के लिए वहां पे जगह ली जाएगी, एक्वायर की जाएगी जगह, किसी व्यापारी या बिजनेसमैन के लिए जगह नहीं एक्वायर की जाएगी। वो कृष्णा हेगड़े जी को मालूम होना चाहिए। चलिए मोनीश, आप क्या कहेंगे? क्योंकि लगातार जिस तरह से हमने देखा कि मोदी सरकार ने भी किसानों के हित की बात की, अरविंद केजरीवाल ने भी किसानों के हित की बात की, ये अलग है कि वहाँ पे एक नई तस्वीर पेश हो गई और विवाद काफ़ी खड़ा हो गया। राहुल गांधी अभी किसानों के लिए बात कर रहे हैं, आप कैसे देखते हैं कि वाकई इसमें किस तरह से हम उम्मीद की किरण देखें? देखिए, राहुल गांधी किसानों की बात कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी इस समय में किसानों की बात कर रही है, इतने साल सत्ता में रही,
तब उन्होंने क्या किया 60 साल वो सभी जानते हैं। लेकिन इस समय सबसे अहम बात यह है कि राहुल गांधी किसानों की बात कर रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी एक लंबी छुट्टी के बाद लौट करके आए हैं। राहुल गांधी अगर सवा महीने की कहीं छुट्टी से लौट करके आते हैं तो सियासत में एक बार फिर उस जमीन को हासिल करने के लिए राहुल गांधी कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं। तो ये सब जो मुद्दे हैं, राहुल गांधी ये भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। अपनी जो खोई हुई सियासी जमीन है, कह सकते हैं एक बार फिर उसको पाना चाहती है कांग्रेस। जिस तरह से लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी ने जबरदस्त कैंपेनिंग की थी कांग्रेस के लिए, एक बड़ा चेहरा बनाया गया था और राहुल गांधी को चेहरा बनाया गया था कांग्रेस की तरफ से। लेकिन कांग्रेस को राहुल गांधी के चेहरे के रूप में नाकामयाबी हासिल हुई थी, जिसके बाद राहुल गांधी की जमकर फजीहत हुई थी। लेकिन अब उसके बाद जब तमाम राज्यों में चुनाव होते हैं, वहां पर कांग्रेस को तमाम जगह पर नाकामयाबी हासिल होती है। लेकिन उसके बाद राहुल गांधी क्या करते हैं, वो छुट्टी पर चले जाते हैं। इसे आप पार्टी की कहीं ना कहीं एक रणनीति मान सकते हैं। और सवा महीने बाद वो फिर से लौट करके आते हैं तो वो किसानों के प्रति अपना दुख प्रकट करने लगते हैं। तो कांग्रेस पार्टी की रणनीति यहां पर साफ कही जा सकती है कि राहुल गांधी को ये दोबारा लॉन्च करने की सियासत है और किसानों के भले की वो कितनी बात कर रहे हैं, कितना किसानों के हक की वो जी पछतावा कह सकते हैं, प्रायश्चित जैसा शब्द यहाँ पे यूज कर सकते हैं। जाहिरी तौर पर जी सुनी होगी कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। जाहिर तौर पर बिल्कुल ये कहावत राहुल गांधी के ऊपर, कांग्रेस पार्टी के ऊपर बिल्कुल ठीक बैठती है। और अगर वाकई हकीकत में कांग्रेस पार्टी 60 साल सत्ता में रही, अगर हकीकत में कुछ किया होता तो ये दिन शायद नहीं देखना पड़ता। जिस तरह से सफाया हुआ पूरी तरह से कांग्रेस का, और अब जो है किसानों के हित की बात कर रही है राहुल गांधी। ट्रेन में सफर करते हैं, किसानों के घर जाकर गरीब किसान। आपको रोकना चाहेंगे, राकेश टिकैत जी जो हमारे साथ जुड़ गए हैं दिल्ली से, किसानों के बहुत ही लोकप्रिय नेता है। टिकैत साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। आज की तारीख में हमने देखा कि इस देश के जो युवराज कहे जाते हैं कांग्रेस की तरफ से, युवराज राहुल गांधी, हालांकि वो कांग्रेस वाले उनको उपाध्यक्ष मानते हैं और आने वाले दिनों में शायद वो अध्यक्ष भी बन जाए। उन्होंने कहा कि किसानों की हमें बड़ी चिंता है और मैं खुद पर्सनली जाकर देखना चाहता हूं कि किसान किस तरह से जी रहा है और उनके साथ जिस तरह से मोदी सरकार व्यवहार कर रही है वो बहुत ही गलत है। आप किसान नेता हैं, किसानों से सरोकार रहता है आपका, आपको क्या लगता है कि वाकई राहुल गांधी की ये जो यात्रा है वो जायज होगी? नहीं, राहुल गांधी की यात्रा हो सकती है, कांग्रेस से अलग हो सकती है उनकी यात्रा जी। और वे देखना चाहते होंगे कि क्या दर्द किसानों का है और जाना चाहिए। हमने तो सबको कहा है कि गांव में जाओ जी, किसानों की क्या हालात है उसको जाकर सारी पॉलिटिकल पार्टी को जाना चाहिए। बिल्कुल। और पूरी एक पॉलिसी बननी चाहिए देश में, क्योंकि इतने बड़े क्राइसिस में आज किसान हैं। अगर सरकारों की सपोर्ट नहीं मिलेगी, उनकी पॉलिसी ठीक नहीं होगी सरकारों की, और वो एक दूसरे पे एलिगेशन लगाते रहेंगे तो उससे किसान का नुकसान होगा पूर्ण रूप से। बिल्कुल, क्योंकि टिकैत साहब, कांग्रेस ने एक लंबे समय तक इस देश में राज किया, करीब करीब 60 साल का जो अरसा है कांग्रेस ने इस देश पर राज किया। आज मोदी सरकार आती है तो कांग्रेस को लगता है कि किसानों के साथ नाजायज काम हो रहा है। आपको नहीं लगता कि वाकई कांग्रेस जब समर्थ थी, जब उसकी सरकार थी, तब उसने वो कदम नहीं उठाया? क्योंकि आज किसानों की जो आत्महत्या करने का सिलसिला है अब तक नहीं थमा है। नहीं, देखो, अगर वे काम करते तो वे सत्ता से जाए थे नहीं जी, उन्होंने काम नहीं करा तो उसका रिजल्ट उनको मिल गया जी, पूर्ण रूप से। अब ये है कि जो सरकारें हैं उनको काम करना चाहिए अब, कि आगे उनका हर ये ना होगा जैसा कांग्रेस का हुआ जी। अब जरूरत ये है कि किसान के ऊपर काम करना पड़ेगा, किसान पॉलिसी देश में बनानी पड़ेगी। देखो, देश में क्या है कि देश में कृषि मंत्रालय नहीं है जी, देश में कृषि मंत्री नहीं है। इतने बड़े देश में जहाँ कृषि प्रधान देश और उसमें कृषि मंत्री ना हो, एग्रीकल्चर, हमने कहा कि एग्रीकल्चर कैबिनेट का गठन करो आप। कृषि के 18 मंत्री हैं जिनके अंडर में कृषि विभाग आते हैं जरा से। बिल्कुल। जब तक उनकी कैबिनेट नहीं बनेगी और जब उनकी कैबिनेट बनेगी उसके बाद में पॉलिसी बनेगी जी। और जब तक वो नहीं हो सकता, एक मंत्री कोई कुछ नहीं कर सकता। बिल्कुल।
ये है, ये हमने कहा भी है, नितिन गडकरी को कहा है, प्रधानमंत्री जी को कहा है। कल हम अखिलेश यादव मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश से मिले, हमने उनको भी कहा कि आप प्रदेश में एग्रीकल्चर कैबिनेट का गठन करो, तो उनकी भी बिल्कुल बात समझ में आई है। क्योंकि जब पॉलिसी बनेगी तो उसमें बैठना पड़ेगा, बिल्कुल जिसके पास में भी विभाग है उनको बैठना पड़ेगा, उनको पॉलिसी बनानी पड़ेगी उसमें। जी जी जी, क्योंकि टिकैत साहब, जिस तरह से हम किसानों को अन्नदाता कहते हैं और जिस तरह से इस देश में बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, अलग अलग संस्थाएं हैं, उनको अगर हम मिला के देखा जाए तो आपको नहीं लगता कि उनको हम राजनीति दाता कह सकते हैं? क्योंकि वो सिर्फ पॉलिटिकल बातें करते हैं लेकिन किसान के आंसू पोंछने की कोशिश अब तक महसूस नहीं है देशवासियों को। किसान आज भी देखो, ये तो पिछले 1.5 महीने से प्रेस ने जो उठा दिया जी, तो प्रेस का धन्यवाद है कि उन्होंने इसको पूर्ण रूप से हाईलाइट कर दिया जी, नहीं तो किसानों को कोई नहीं देख रहा। गांव में उनकी बहुत बुरी स्थिति है जी, वे अब आंदोलन करने की भी स्थिति में नहीं रहे, मतलब इतने हताश हो गए वे। जब आत्महत्या भी करते हैं तो जब उसके पूरे दरवाजे बंद हो जाते हैं आंदोलन के, संघर्ष के, कर्जे के, उसके, तो उसके बाद में वो सुसाइड करता है, ऐसा है हो गया पूर्ण रूप से। देखो, पॉलिसी ये बननी चाहिए कि कर्जा क्यों हुआ, ये कर्जा कैसे खत्म हो और आगे कर्जा ना हो जी, इस पर पॉलिसी बनानी पड़ेगी हमें। सारी पॉलिटिकल पार्टी को बैठना पड़ेगा। हमने कहा कि ज्वाइंट सेशन प्रधानमंत्री जी को बुला लेना चाहिए। बहुत होगी अब राजनीति, एक दूसरे पे छिलटाकशी बहुत होगी। कांग्रेस ने नहीं कुछ करा, सत्ता से चली गई। अब जिनकी सत्ता है वे पॉलिसी बनाए और वो देश के लिए काम करे, उनको जनता ने वोट दिया है। बिल्कुल बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं से किसानों की भावनाओं को समझकर उनको न्याय दिलाने का सफर शुरू करना होगा। टिकैत साहब, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो द्विवेदी जी, आपने सुना कि किसानों को लेकर अब राजनीति बंद होनी चाहिए और इस देश की जनता ने मोदी सरकार को चुना है। तो अगर हम राहुल गांधी के किसान प्रेम की बात करते हैं तो उससे ज़्यादा सरोकार अभी कांग्रेस किसानों को नहीं होना चाहिए, क्योंकि सरकार चाहे तो किसानों के आंसू पोंछ सकती है। आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, सरकार को इस समय सब कुछ छोड़ करके किसानों की तरफ ध्यान देना चाहिए, क्योंकि किसान हमारे अन्नदाता हैं और किसान प्रमुख ये देश का आ गया है। किसान अगर नहीं रहेंगे तो इस देश की हालत बद से बदतर हो जाएगी। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी को सारी व्यवस्थाओं को, सारी जो जिम्मेदारियों को छोड़ करके किसानों के ऊपर पहले नजर गड़ानी चाहिए। और मैं चाहता हूं प्रधानमंत्री जल्द से जल्द जो आत्महत्याएं हो रही हैं उनकी तरफ ध्यान दें और किसानों के लिए कोई एक रणनीति बनाए, ताकि जो उनके ऊपर कर्जा है या जो उनकी परेशानी है उनको हल निकाला जा सके। क्योंकि राजनीति से कांग्रेस को फायदा हो सकता है, बीजेपी को नुकसान हो सकता है, मगर किसान का इसमें कोई भी फायदा नहीं होगा, ना केवल नुकसान के सिवा। तो प्रधानमंत्री जी को तुरंत इसमें सारी व्यवस्थाओं को, विदेश का दौरा बंद करे, सबसे पहले जो देश में घटनाएं घट रही उनके ऊपर ध्यान दे, यही मेरी जो उनसे गुजारिश है। बिल्कुल, और वाकई ये बहुत ही विनम्र गुजारिश है कि देश की जनता यही चाहती है कि इस देश में जो किसान है, जो अन्नदाता है, उसको प्रचुर मात्रा में सुविधाएं मिले ताकि हमारी जो जिंदगी की खुशहाली है वो बरकरार रहे। मोनीश, लेकिन इस देश का दुर्भाग्य कहेंगे हम कि लगातार जब भी कोई बहुत ही संवेदनशील मुद्दा होता है उस पर उसकी मूल आत्मा से भटक कर लोग राजनीति करने की परंपरा को हमेशा से बढ़ाते रहे हैं। चाहे वो मोदी सरकार की अगर हम बात करें, कांग्रेस की सरकार की बात करें, तो बड़ी बड़ी बातें होती हैं, बड़े बड़े लुभावने आश्वासन दिए जाते हैं। लेकिन अगर आज कांग्रेस की बात करें, खासकर राहुल गांधी की बात करें, तो आपको नहीं लगता कि वाकई उनको काफ़ी देर हो गई है आगे बढ़ने में? जाहिर तौर से अगर आप कहें तो काफ़ी देर कर दी है। और जिस तरह से राहुल गांधी किसानों से मुलाकात करने पहुंचे हैं, क्योंकि अगर आप विपक्ष में हैं तो सरकार को इतना प्रेशर डालिए कि आपकी भावनाओं को किसान तक पहुंचाने में सरकार सामने आए, क्योंकि सरकार तो सबकी होती है। बिल्कुल, वो कहीं ना कहीं से एक तमाम ऐसी चीज़ें देखने में आई कि कहीं अगर किसान मरता है तो उस किसान का भला सोचने के बजाय उस पूरे मुद्दे पर सियासत शुरू हो जाती है। ये हमेशा का ऐसा ही ढर्रा रहा है। जितनी तमाम सियासी पार्टियां कहें तो वो इस वक्त मौजूद हैं, उनका लगभग यही ढर्रा रहता है जब कहीं पर भी इस तरह की घटना होती है। अगर राहुल गांधी की अगर बात करें, उन्होंने जिस तरह से आज मुलाकात की है, वो अंबाला पहुंचे थे, अब महाराष्ट्र भी वो 30 तारीख को बताया जा रहा है कि आएंगे। तो खाली मुलाकात करने से, किसान की सहानुभूति बटोरने से कुछ नहीं होगा। वोट बैंक की सियासत
करने से कुछ नहीं होगा। आप विपक्ष में हैं, विपक्ष की भूमिका सही तरह से निभाएं। किसी तरह से सरकार पर आप अपने तरीके से दबाव बनाएं, सियासीकरण ना करिए। सियासीकरण की बिल्कुल इस देश की जनता उम्मीद नहीं कर रही है। जनता को अब सिर्फ रिजल्ट चाहिए। देश की जनता रिजल्ट चाहती है, जो पक्ष में है उनसे भी और जो विपक्ष में है उन्होंने क्या स्टैंड लिया उनसे भी, क्योंकि जनता और जो देश का किसान है वो इस वक्त इतने बड़ा दंश झेल रहा है। तमाम राज्यों से अगर आप आंकड़े जुटाएंगे, तमाम देश भर में अगर आप आंकड़े जुटाएंगे तो 70 से ज्यादा किसान हर महीने आत्महत्या करता है। ये आंकड़े हैं। इसके पीछे एक बड़ा कारण देखो, सरकारी कारण भी हो सकता है, क्योंकि लंबी एक अवधि जो रही है कांग्रेस की रही है, इसमें तो कोई इनकार नहीं कर सकता। और आज वही कांग्रेस किसानों के आंसू पोंछने की बात करती है, तो कहीं ना कहीं से समझा जा सकता है कि वाकई जब आपका अवसर था तब आप चूक गए, लेकिन अब दूसरी जो सरकार आई है उसके ऊपर आप निशाना इसलिए भी साध रहे हैं कि ताकि किसानों तक आपकी चर्चा होते। द्विवेदी जी, आपको लगता है कि किसानों को लुभाने की ये कोशिश है कांग्रेस की, या फिर वाकई इसके पीछे वो सच्चाई है कि किसान हंसते मुस्कुराए और अन्नदाता की तरह अनाज पैदा करते रहे? आज तो जी अब उनकी क्या कोशिश है मुझे नहीं मालूम है, और उनकी रणनीति दुनिया को मालूम है कि कांग्रेस केवल सहानुभूति पे 65 साल तक राज किया, क्योंकि हमारा देश बहुत उदारवाद है। हमारे देश में आप कितनी भी गलतियां करो, किसी से क्षमा मांग लो, वो माफ कर देते हैं। मगर अभी वो वक्त खत्म हो गया। अभी न्यू जनरेशन एकदम होशियार हो गए और अब इनकी 420 लोगों पे नहीं चलने वाली। पहले दूसरी, अगर इनको सच में किसानों से प्रेम है तो विपक्ष में बैठ करके इस तरीके से सरकार को दबाव बनाए ताकि सरकार इधर उधर की बातों को भुला के पहले किसानों के लिए काम करे, तो वो ये कर नहीं पाते क्योंकि इनके पास विपक्ष भी नहीं रह गया है। तो अभी मैं तो नहीं मानता हूं कि राहुल गांधी का आपकी सरकार में जितने लोग, आपसे भी राहुल गांधी कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में हैं। आपकी सरकार के जो मंत्री हैं वो ये कहते हैं कि सरकार के भरोसे न रहें और भगवान के भरोसे न रहें किसान। इस तरह का बिल्कुल मैं कोई गवर्नमेंट पे नहीं हूँ, मेरा एक संगठन है और संगठन के नाते मेरी जो हमदर्दी है पूरी किसानों की तरफ है। मैं कोई मोदी सरकार का पक्षपात नहीं कर रहा हूँ। मैं मोदी जी को मैंने पहले बोला कि वो काम कर रहे हैं। मैं आपका सिर्फ जवाब जानना चाहता हूं कि नितिन गडकरी के उस बयान पर आपका क्या पक्ष है, क्योंकि राहुल गांधी तो जो कर रहे हैं वो अपनी जगह कर रहे हैं, लेकिन इस तरह से क्या किसी भी केंद्रीय मंत्री का बयान दे देना वो जायज है किसानों के लिए? अगर कोई केंद्रीय मंत्री इस तरीके का जवाब देता है तो वो संवेदनहीनता है उसकी, और मुझे लगता है कि वो उसको किसानों से माफी मांगना चाहिए। बिल्कुल, मैं किसी पक्ष की तरफ से नहीं बोल रहा हूं, मैं एक हिंदुस्तानी और एक अपने हिंदू संगठन की तरफ से बोल रहा हूं कि मेरा जो है किसान, वो किसान की किसी तरीके से मदद होनी चाहिए। बातें होती रहेंगी, मतलब निकाले जाते रहेंगे, लेकिन इस देश का जो किसान है वो अभिशप्त आज इसलिए भी है कि आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो लंबे समय से चलता रहा है और बहसबाजी लगातार होती रही है। लेकिन वक्त बदलेगा और हम उम्मीद करेंगे कि किसानों के जो आंसू हैं वो पोंछे जाएंगे। इस चर्चा में शामिल होने के लिए मुनीष आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रविंद्र द्विवेदी जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि इस देश का किसान हमेशा इस देश के जज्बे को समझता है, अन्नदाता का काम करता रहा है। तो किसान को जब भी हम देखते हैं तो अन्नदाता के तौर पर उसको एक भगवान का दर्जा भी दिया जाता है, और आज किसान भगवान तो नहीं है क्योंकि वो इंसान से भी गया गुजरा हो गया है, क्योंकि लगातार वो अभिशप्त होता रहा है आत्महत्या करने के लिए। और इस देश को आगे बढ़ाने में जब भी हम लोगों की भूमिका को याद करते हैं तो किसानों का भी बड़ा योगदान रहता है, इसलिए जय जवान के साथ जय किसान भी कहा जाता है। लेकिन आज राहुल गांधी जिस तरह से किसान प्रेम की बात कर रहे हैं, ऐसे में हो सकता है कि सरकार को तकलीफ हो, क्योंकि इस देश में सत्ता और पक्ष का जब भी तालमेल होने की बात होती है तो उसमें भी कई बार हमने देखा कि पॉलिटिक्स नज़र आती है, और आज भी वही महसूस हो रहा कि किसानों के नाम पर आज भी पॉलिटिक्स हो रही है, जो कि सबसे पहले बंद हो जानी चाहिए और किसानों को सबसे ज़्यादा सुविधा देनी चाहिए, वो चाहे वो सरकार की तरफ से हो चाहे वो विपक्ष की तरफ से हो। आज की इस चर्चा में इतना ही, लेकिन आप लगातार बने रहिए लेमन न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।
global advertisers, scaling new heights in outdoor media. कौन है जो युवाओं के खून में भर रहा है जहर? कौन है जो देश की अर्थव्यवस्था को कर रहा है खोखला? कौन है जो रच रहा है भारत के खिलाफ आतंकवाद की साजिश? अब होगा हर अपराधी बेनकाब। नमस्कार, मैं हूं अवनींद्र आशुतोष। आज दुनिया में बहुत ही तनाव है और ऐसे में हम आपके लिए लेकर आए हैं हंसी का डोज। बब्बर शेर के मिश्रा जी का नाम आपने ज़रूर सुना होगा, लेकिन अक्सर हमने सुना है कि जिनका नाम बहुत होता है, कई बार आवाज़ की दुनिया में लोग उनको सुनते तो हैं लेकिन देखने का मन भी बहुत करता है। और इसी कड़ी में आज से हमने शुरू किया है उन सारे आवाज़ के उन स्टारों को जो भी एफएम पे बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं, लगातार आपके बीच वो चर्चे में रहते हैं। तो आज उसी कड़ी में आज हम सबसे पहले एक ऐसे कलाकार को आपसे मिलवाएंगे जो मिश्रा जी के नाम से बब्बर शेर यानी जो एफएम का बहुत ही हिट शो है उसमें वो आते हैं और सबके दिलों पर छा जाते हैं। तो हम बहुत जल्द मिलेंगे राज मिश्रा से। तो बब्बर शेर एक ऐसा शो है एफएम पर जिसको लगातार बहुत ज़्यादा लोकप्रियता मिल रही है और लगातार उसको जो लोग अपना तरीका ढूंढते हैं उसमें उनको लगता है कि उनके बीच का बहुत कुछ है और यही कारण है कि मिश्रा जी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं। लेकिन आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसे मिश्रा जी से जिनके नाम के आगे राज लगा हुआ है, यानी राज पार्ट वाला राज हो सकता है या राज भी अगर हम जेड बना दें जे को तो राज वाली बात हो सकती है। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है राज मिश्रा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर जी, बहुत बढ़िया लग रहा है। यहाँ पर गर्मी तो नहीं है, गर्मी का मौसम है, बहुत बढ़िया लग रहा है, ठंडी ठंडी कूल कूल। नवरत्न तेल तो नहीं लगाए हैं हाँ। लेकिन बहुत बढ़िया आनंद आ रहा है यहाँ पर बैठ के, ऐसा लग रहा है जाए ही ना घर। गर्मी में आप कहाँ से निकले? हमारे यहाँ आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? सर आने में तो बहुत तकलीफ हुई, मैं आपको बताना चाहता हूँ, लेकिन जो कि आपने बब्बर शेर कहा तो एक शायरी तो पेश करूंगा। जरूर जरूर, इरशाद इरशाद। खुले आसमान में जमी की बात न कर, वाह वाह। आहा, जी ले जिंदगी खुशी की आस न कर, वाह वाह। तकदीर बदल जाएगी अपने आप ही, वाह वाह कौन कहेगा, वाह 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 वाह। तकदीर बदल जाएगी अपने आप ही, वाह। मुस्कुराना सीख ले वजह की तलाश न कर। वाह 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 वाह। वाकई बात, इसमें कहीं ना कहीं से एक संदेश है कि अगर जिंदगी में स्पीड ब्रेकर है तो साइड से निकल जाइए, ये कहना चाह रहे हैं आप? स्पीड ब्रेकर जगह जगह पे बन गया है, अब ब्रेकर को उड़ कर ही जाना होता है हमको। एक बार मैं गाड़ी चला रहा था, ब्रेकर आया, अचानक ब्रेकर आया, व्हाइट पट्टा भी नहीं मारा, तो कूद के आगे वाले की गाड़ी पे जाके। अरे बाप रे बाप। अच्छा, आने में कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि आप सर आने में मलाड तो से आए हैं यहाँ पे? बहुत परेशानी हो गई, मतलब 6 माला चढ़ कर आए हैं आपके स्टूडियो में। काहे? लिफ्ट बंद था ना। अरे दूसरी बात, अब गोवा गुटखा जो है बैंड हो चुका है, तो मैं ये पता भूल गया था लेमन न्यूज स्टूडियो का, तो मैंने एक भाई साहब को पूछ लिया कि भाई ये अंधेरी इन्फिनिटी के सामने लेमन न्यूज स्टूडियो जाना है तो इन्फिनिटी मॉल कहाँ पड़ेगा? अब वो भाई मुंह में 1 किलो गुटखा भरे हुए। 1 किलो? 1 किलो गुटखा बैंड है, मिलता नहीं है। अभी सोच रहे कि इनको एड्रेस बताओ कि गुटखा थूकू, जो कि मिलता नहीं है। तो भाई साहब एड्रेस किस अंदाज में बताएंगे, गुटखा मुंह में भरे हुए 1 किलो।
लेमन न्यूज इन्फिनिटी, आगे से लेफ्ट, आगे से लेफ्ट राइट, किधर जाना है जल्दी बोलो भाई, टाइम नहीं है मेरे पास। रुकना, लेमन न्यूज जाना है ना। क्या कोई पुतला है उसके बाजू में? कैसे कैसे इन्होंने गुटखा जो है गिल लिया। मेरे को भी छोड़ना, मैं भी वही ढूंढ रहा हूं। सर जी, ऐसा इंसिडेंट होता है। और गुटखा बैंड हो गया तो मुझे याद आया कि एक भाई साहब बहुत टेंशन में थे। मैं पहुंच गया, मैं बोला भाई इतने टेंशन में क्यों लग रहे हो तुम, क्या बात क्या है? गुटखा कंपनी बंद हो गया, मेरी औरत बहुत टेंशन में। क्या करूं समझ में नहीं आता है। गुटखा कंपनी बंद हो गया, मेरी औरत खाना नहीं दे रही है मेरे को। बोलते गुटखा कंपनी बंद कैसे हुआ? मैंने बोला आपकी बीवी गुटखा खाती है? नहीं नहीं, मैं जिस गुटखा कंपनी में काम करता हूँ वो कंपनी बंद हो गया ना। तो पगार नहीं लेके जाऊंगा तो खाना कैसे देगी? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सर जी, इस प्रकार का दिक्कत परेशानी तो जिंदगी। अच्छा, जब आप किसी घर में रहते हैं तो घर का पूरा जो माहौल होता है आपके व्यक्तित्व पे बहुत ज्यादा असर डालता है। आपके घर में जो माहौल रहता है, क्या उसमें भी कॉमेडी रहती है क्या? सर जी, कॉमेडी तो घर से ही शुरू हुई है, मैं घर से ही सीखा हूँ। माता पिता का बहुत ही बड़ा योगदान रहा है मेरी जिंदगी में। सर जी, कॉमेडी घर में ही हो जाती है। मैं जब स्ट्रगलिंग कर रहा था तब मेरी मम्मी जी, उनको वो यूपी से है तो उनको ज़्यादा कॉमेडियन के बारे में पता नहीं, टीवी वगैरह कम देखना होता है। तो जब भी मैं निकलता हूँ घर से तो मम्मी जी कैसे नाराज होती थी मुझ पे। कहूँ गाड़ी घोड़ा दे दिया है, कौनो काम धंधा है नहीं, दिन भर लड़की को लेके घुमाता रहता है, पता है आस पड़ोस वाले कंप्लेन करते हैं। हाँ, गाड़ी घोड़ा दे दिए, कौन काम करता है टीवी पे आई, टीवी पे आई, कब आई टीवी पे? तो माँ का नाराज होना जायज है। एक दिन मेरे डैडी जी भी मुझ पर नाराज हो गए। अच्छा। हाँ, डैडी जी नाराज हो गए, मुझे बोले ए